आनंद के साथ में दशरथ जी महलों में आए हैं और महलों में सबसे पहले वो कैकेयी से मिलने के लिए आए। कैकेयी से मिलने के लिए आए तो देखा सामने मंत्रा खड़ी है। महाराज ने मंत्रा से पूछा कि कैकेयी कहाँ है? तभी उस मंत्रा ने जवाब दिया, महाराज वो कोप भवन में, कोप भवन में जाइए। महाराज ने कहा कि कोप भवन में? हाँ। क्यों? मंत्रा ने कहा, रानी हमें दिल की बात थोड़ी बताती हैं। सुबह से कोप भवन में न खाना खाया है न पानी पिया है। मैं पूछती हूँ तो बार बार डांट देती हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। जैसे ही कोप भवन सुना है तो महाराज यहाँ पे स्तब्ध हो गए हैं, रुक गए हैं। भय के कारण उनके कदम कांपने लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरणों में सम्राटों के मुकुट गिर जाते थे, इंद्र अपने साथ जिनको रख करके अपने आप को सलामत समझता था, वो महाराज दशरथ जब उनकी रानी नाराज हो गई तो इतने में कांपने लगे हैं, झुक गए हैं। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने बड़ा व्यंग कर दिया है, देखो काम प्रताप बढ़ाई। काम की बढ़ाई देखो, महाराज दशरथ जी में आज काम है। वो कैकेयी के प्रति ज्यादा आसक्त थे, तो ये तो जग जाहिर बात है। तो देखो महाराज दशरथ जी में यहाँ काम है। बाबा जी ने बताया है कि दशरथ जी में काम है, मंत्रा में लोभ है कि भरत को गद्दी मिले, और कैकेयी कोप भवन में है तो कैकेयी में क्रोध है। तो जिस घर में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों एक साथ हो तो वहां पे राम का राज्य कभी नहीं हो सकता। राम राज्य की वो भूमि नहीं है। तीनों दुर्गुण जहाँ पे मौजूद है। महाराज धीरे धीरे कोप भवन में गए हैं, जाकर के देखा कि कैकेयी भूमि पर शयन कर रही है, पुराने कपड़े पहने हैं, और दशरथ जी कैकेयी की दशा को देख करके कांप उठे हैं। मानसकार कहते हैं कि करीब जाकर के हाथों से छुआ कैकेयी को। के हे तुरान रिजान परसत पान पतहिन वारई, मानव सरोस भुवंग भामिन विषम भांत निहारई। महाराज दशरथ ने कहा कि रानी तू क्यों रिसानी है? महाराज दशरथ के हाथ का स्पर्श जैसे ही हुआ तो महाराज को ऐसा धक्का दिया कैकेयी ने मानो सरोस भुजंग सर्पिणी हो। सर्पिणी की उपमा दी है यहाँ पर तुलसी बाबा ने। किसी ने बाबा जी से पूछा कि आपने सर्पिणी की उपमा क्यों दी? तो कहा एक सर्पिणी का ही स्वभाव होता है कि जब वो भूखी होती है तो अपने अंडों को खा जाती है, अपने बच्चों को खा जाती है। तो यहाँ पर कैकेयी का स्वभाव इसीलिए दिया गया क्योंकि वो अपने बच्चे को ही दुख देने वाली है। कैकेयी ने महाराज में धक्का दिया है। महाराज ने जब ऐसा व्यवहार देखा तो देखते ही रह गए। पहली बार उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और जब धक्का दिया तो महाराज उस धक्के को अलग ही अंदाज में लेकर के गए हैं। और यही बड़ी करुणा थी दशरथ के जीवन में कि जिसके 4 पुत्र हों, जिसके घर 4 पुत्र हों, शादीशुदा 4 बहुएं हों, बाल सफेद हो गए हों, मुकुट झुक चुका हो, ऐसा वृद्ध पुरुष अपनी पत्नी में अगर काम कौतुक देखे तो ऐसे लोगों के घर कभी भी राम का राज्य नहीं हो सकता है। महाराज इतने आसक्त दिखाई दिए हैं। बताया है कि सुमुखी सुलोचन पिक वचन बार बार कहरा, गज गामिन निज को पुकर कारण मोहि सुना। बार बार पूछने लगे, हे सुमुखी, हे सुलोचन, हे गजगामिनी, हे मृग के बच्चे की तरह आंखों वाली, क्रोध का कारण मुझे बताओ। महाराज पता नहीं कितने विशेषण लगा रहे हैं और विशेषण लगाते लगाते कहने लगे
अरे रानी तुम कह तो दो, तो रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा कह रहे हैं कि रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं। अभी ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले घोषणा करके आए हैं नगर में कि मैं राम को राजगद्दी दूंगा। लेकिन रानी के सामने कह रहे हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं, रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं। महाराज के ऊपर एक शैतान सवार हुआ था, वही बोल रहा है। गोस्वामी जी ने अपने साहित्य में लिखा कि व्यक्ति को अगर सर्पदंश हो जाए, सर्प किसी को खा ले, तो उसको नीम के पत्ते बड़े मीठे लगते हैं। जब मानव को सर्प काट लेता है तो उसको नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। ऐसे ही जिसको कामना का सर्प काट लेता है तो उसको जो विषय के नीम के पत्ते होते हैं वो मीठे लगते हैं। तो महाराज को विषय वासना के सांप ने काट लिया है, इसीलिए बार बार पूछते हैं तू बता तो सही किसने क्या किया है। मैं तुझे ये बताने आया हूँ। भाव में भयो तोर मन भावा। महाराज दशरथ को लग रहा था कि जब मैं अचानक कहूंगा कि मैं राम को राजगद्दी देने वाला हूँ तो ये एकदम प्रसन्न हो जाएगी। कहा कि तेरे मन में जो इच्छा थी वही पूरी कर रहा हूँ। यहाँ पर भी राजा दशरथ बड़ी भूल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरी इच्छा के लिए मैं राम को राजगद्दी दे रहा हूँ। तो भैया एक व्यक्ति को खुश करने के लिए कभी राम का राज्य नहीं आता है। तुझे खुश करने के लिए मैं राजगद्दी दे रहा हूँ, ये विचारधारा गलत है। आज गांव-गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। तुम रोज रोज कहा करती थी राम को राजगद्दी दे दो, राजगद्दी दे दो, और इसीलिए मैं राम को सिंहासन दे रहा हूँ। तुम संग्रह सजाओ, तैयारी करो। जब केकई का कोई प्रतिभाव नहीं मिला तो दशरथ जी ने पूछा कि देवी तुम्हें खुशी नहीं होती क्या? हाँ मुझे ख्याल आ गया। रानियों को ऐसे अवसर पर रूठने का मौका मिल जाता है और इसी अवसर पर रानियां कुछ न कुछ मांगती हैं। तो बताओ देवी तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहो वो मांग लो। जब दशरथ जी ने कहा कि जो चाहो तो मांग लो, तो केकई कहने लगी महाराज आप मांग बहुत कहते हो, लेकिन दिया आज तक कुछ भी नहीं है। इतना सुना तो महाराज हंस पड़े कि बस इतनी सी बात है, बताओ क्या चाहिए। रानी ने कहा मेरे 2 वरदान थे। कब के वरदान है, आपने आज तक दिए क्या? 2 वरदान मेरे बाकी हैं आपके ऊपर, अब वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? महाराज हंस पड़े, अरे वो 2 वरदान चाहिए तो इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? 2 नहीं 4 मांग लो। आज कल मेरा राघव गद्दी पर बैठने वाला है, उसकी खुशी में तू जो चाहे वो मांग ले। दशरथ जी ने सत्य की घोषणा कर दी, जो चाहे वो मांग ले, क्योंकि हमारे कुल की ये परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहु वर वचन न जाई। रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई है। दशरथ जी कह रहे हैं केकई से कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम आसक पुंजा, गिरि सम होय के कोटिक गुंजा, गिरि सम होय के कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुनत सुहाए, वेद पुराण विहित मनु गाए, वेद पुराण विहित मन गाए। दशरथ जी ने कहा कि केकई तुम जानती हो कि हमारे रघुकुल में सदा से रीति चली आई है, प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता है, क्योंकि करोड़ों गुंगचियां अगर मिलकर के भी पहाड़ के सामने चले जाएं तो भी
पहाड़ नहीं बन सकते। ऐसे असत्य का समूह आ जाए वो भी सत्य के सामने टिक नहीं सकता है। ये बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है। और मनु जी ने भी ये कहा है कि जिस कुल की ये रीति है उस कुल की कथा अब गाई जाती है। दशरथ जी ने सत्य की घोषणा कर दी है, रघुकुल की रीति की घोषणा कर दी है। कैकेयी को कह दिया कि मांग ले जो मांगना है, और यदि मैं तुम्हारी मांग पूरी ना करूं तो मुझे राघव की कसम है। जैसे ही महाराज ने राघव की कसम की बात कही तो इधर कौशल्या माँ को अपशगुन होने लगा है। संत कहते हैं कि कैकेयी के हाथ में काबू आ गया। महाराज के कहने पर रघुकुल की घोषणा सुनकर के कैकेयी अपने शरीर को संवारने लगी है। यह सुन मन गुण सपत बड़े, बेहसी उठी मत मंद, भूषण सजत विलोकी मृग, मनहु किरातिन फंद। अपनी देह को सजाने लगी है। अब मनोरथ के मृग का शिकार करने जा रही है। कैकेयी अपने शरीर पर आभूषण पहनने लगी है और दूसरी ओर सीता जी के आभूषणों को उतारने की तैयारी कर रही है। महाराज को पता नहीं है कि क्या मांगने वाली है। कैकेयी अब करीब आई। भूप मनोरथ सुवग बनो, सुखी सुविहंग समाज, भिल्ल निज में छाड़न चाहते, वचन भयंकर बाजो। महाराज के करीब आकर के कैकेयी महाराज से मांगने के लिए तैयार हुई है। और उस वक्त जो शब्द तैयार किया, उस वक्त जो शब्द का प्रयोग किया, तो देखो जब स्वार्थ आता है तो संबोधन बदल जाता है। जो सर्पिणी की तरह दंश दे रही थी वो अब महाराज से कहने लगी, हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत है टीका। जो धक्का दे रही थी वो अब कहने लगी, हे प्राण प्रिय, आप मेरी इच्छा पूरी करने वाले हो। मेरी पहली मांग ये है कि जिस गद्दी पर राम को बैठाना चाहते हो उस गद्दी पर मेरा भरत बैठे। मेरे भरत का राज तिलक होना चाहिए। भरत को तिलक की आवाज सुनी तो अवदेश को कोई प्रत्याघात नहीं लगा। सुन रहे हैं। कैकेयी ने हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान मांगा कि मैं आपसे मांग रही हूं, आशाएं आप पूर्ण करेंगे। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्व हो नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर कैकेयी के मुख से निकला, जिससे 14 साल तक अवध में फूल खिल न सके। इस वर ने अवध को अंधेरी चादर में उड़ा करके रख दिया। इस वचन ने अवध को प्रेत निवास बना दिया। महाराज के सामने कैकेयी ने ये मांग रखी कि तापस वेश विशेष उदासी। ये आदि चौपाई जब महाराज ने सुनी तो महाराज को ये लगा होगा कि ये मुझसे ये कह रही है कि भरत को राज शासन दे करके और तपस्वी का वेश बना करके उदासीन होकर के चौथी अवस्था में राजाओं को वन में जाना चाहिए। तो शायद ये मुझसे कहेगी कि तपस्वी का वेश धारण करो और वन में जाओ। लेकिन अब आगे की आदि चौपाई महाराज के हृदय स्थल पर पड़ी तो क्या कहें। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने कहा कि तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन होकर के तुम्हारा जो लाडला है राम 14 साल के लिए वनवास में जाए। ये 14 साल की गिनती कहां से आई, ये चर्चा का प्रश्न रहा। क्योंकि मंथरा ने कहा था कि ये राजगद्दी की देने की बातें, राज तिलक की बातें 14 दिन से चल रही हैं। तो यहाँ पर संतों का मत है कि कैकेयी ने सोचा होगा कि एक एक दिन का 1 साल से बदला लूंगी, और इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम वनवास के बाद अवध में लौटेंगे तो अवध जैसी थी वैसी बन जाएगी। राम तो उदार है,
वो वापस आकर के मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लखन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसलिए शायद ये महिला चाह रही थी कि वनवास आजीवन का हो जाए, लेकिन यहाँ पर कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। कुछ महात्मा लोग इसका दूसरा अर्थ देते हैं। उनका कहना है कि रावण की आयु में 14 वर्ष की अवधि रह गई थी, 14 वर्ष का समय रह गया था, इसीलिए कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। कुछ महात्मा लोग बताते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इन 14 पर काबू लाने के बाद भी राम का राज्य आता है, इसीलिए 14 साल की अवधि दी गई। अर्थात अवध का जो शासन था उस गद्दी पर बैठने से पहले 14 सोपान चढ़े जाते थे। राम जी एक एक साल में एक एक सोपान चढ़े। राम राज्य का इसलिए 14 साल का समय रखा गया। या फिर मानव की ईर्ष्या काम कर गई हो, या हमारा कोई बिगाड़े तो उसका दुगना बिगाड़ेंगे। तो मंथरा ने कैकेयी को कहा था कि तुम्हें पता नहीं 14 दिन से ये बात चल रही है, 14 दिन तक महाराज ने मुझे नहीं बताया, इसलिए एक एक दिन का 1 वर्ष से बदला लो। मानो बदला ले रही हो, तो मानव मन की ईर्ष्या काम करेगी, शायद कोई भी कारण हो। लेकिन कैकेयी के मुख से शब्द निकला 14 वर्ष राम वनवासी। और महाराज के हृदय को जब ये शब्द का आघात लगा, बस महाराज की क्या दशा हुई क्या कहें। महाराज को चक्कर आने लगा है, पूरा महल घूमने लगा है, दरों दीवारों से खिड़कियों से चारों ओर से एक ही आवाज गूंज रही है, 14 वर्ष राम वनवासी। गूंज गई ये चौपाई पूरे महल में। पवन जैसे दस्तक देता है तो कोई पेड़ गिर जाता है, उसी तरह से महाराज राम राम कहकर के गिर पड़े हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? कुछ समय बाद महाराज स्वस्थ हुए हैं और कैकेयी से कहने लगे कि कैकेयी मुझे पता है मेरी कैकेयी कभी ऐसा नहीं मांग सकती। क्या तुम परीक्षा कर रही हो कि राघव के प्रति मेरा कितना प्रेम है? यदि तुम परीक्षा कर रही हो तो जल्दी मुझे बता देना, क्योंकि जो तुम ये मांग रखी है ना, ये मांग मेरी मृत्यु का पैगाम बन सकती है। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं मांग सकती। कैकेयी कहने लगी महाराज माफ करना, मजाक करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं आपको सत्य सत्य बता रही हूं, मैं यही मांग रही हूं। आप ठीक से सुन लें। और आपने वचन दिया है, रघुकुल की घोषणा की है, राघव की कसम खाई है, आपको देना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं मुझे ऐसा भरोसा नहीं होता है। रोने लगे हैं राजा दशरथ, रोने लगे तो कैकेयी कहने लगी अब रोना बंद करो, ये हकीकत है, इसे स्वीकार करो। एक और आप दानवीर दानवीर कहा करते थे अपने आप को, अब देने की बारी आई तो रोने लगे। ये सुना तो दशरथ का हाल बेहाल हो गया है। कैकेयी कहने लगी कि अभी तो तुम राम के राज्य की बात बताने आए थे तो बड़े खुश थे, और जैसे ही मैंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी तो तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या मुझे बाजार से खरीद करके लाए हो? जब ये सुना तो महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। कहा कैकेयी तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे राम और भरत ये मेरी दोनों आंखों के समान है। मैं भरत को राजगद्दी अवश्य दूंगा, और मेरा राम जब सुनेगा ना कि भरत को राजगद्दी मिल रही है तो वो बड़ा खुश होगा। लेकिन मैं कैकेयी जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है ये अटपटा सा लग रहा है। राम जैसा बेटा क्या वन में जाने की योग्य है? रात दिन जिस राम की तारीफ करते करते तुम थकती नहीं थी, और वो प्यार तुम्हारा कहाँ पे गया? क्या वो प्यार नहीं था, सब धोखा ही था? जिसका स्वभाव दुश्मन को भी प्रिय लगता है, सब लोग जिसकी सराहना करते हैं, तेरा उसने क्या बिगाड़ा है?
केकई तू राम को वनवास में मत भेज। दशरथ रो रहे हैं, आंसू बरसा रहे हैं, हाथ जोड़ करके केकई से कहते हैं कि रो रहे राज की आंखों से झरनीर रहा, रो रहे राज की आंखों से झरनीर रहा। कैसा वरदान ये मांगा है, कैसे जाए सहा। कैसा वरदान ये मांगा है, कैसे जाए सजा। कैसा वरदान ये मांगा है, कैसे जाए सजा। कैसा वरदान ये मांगा है, कैसे जाए सहा। टूट से गए हैं। ये वरदान कैसा है, कैसे मांग लिया तुमने? राम को मैं कैसे वनवास दूंगा? ऐसा क्या पाप किया मैंने, उसकी देती सजा। ऐसा क्या पाप किया मैंने, उसकी दे दी सजा। ऐसा क्या पाप किया मैंने, उसकी देती सजा। ऐसा क्या पाप किया मैंने, उसकी दे दी सजा। ऐसी क्यों हमसे खफा होकर तूने वचन कहा। ऐसी क्यों हमसे खफा होकर हमसे वचन कहा। मेरे जीवन को दिया गम क्यों, ऐसा दर्द गहा। कैसा वरदान ये मांगा है, कैसे जाए सहा। दशरथ जी रो रहे हैं कि कई मुझसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। इतनी नाराज क्यों है तू हमसे, ऐसा दुख मुझे क्यों दे रही है? क्यों ये देती है सिला हमको, कर हमसे गिला। क्यों ये देती है सजा हमको,
कष्ट में क्यों दे रही हो? कैकेयी, हमसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? राघव को वन में भेज करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे हालात को तो समझो। वरदान देकर के मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कैकेयी, अभी सोच ले, मुझे लगता है कि तुम सही ढंग से नहीं बोल रही हो। दशरथ की बात सुनी तो कैकेयी कहने लगी, आपकी बातें मुझे अब फंसा नहीं सकती। तुम भी अच्छे हो, कौशल्या भी अच्छी है, तुम्हारा राम भी साधु है। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मेरे वचन चाहिए। सुन लो महाराज, सूर्योदय होते ही तुम्हारा राम उदासीन होकर के अवध से बाहर ना निकला तो मैं अटारी से गिर करके प्राणों को त्याग दूंगी और बदनामी होगी आपके रघुकुल की। आपके भाल पर कलंक लग जाएगा, आप समझ लें। महाराज ने ये बात सुनी कि कैकेयी अपने वचन पे अटल है, उन्होंने धैर्य गंवा दिया, तो भैया इसी का नाम है जीवन। हम कितना सोचते समझते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, और अगले दिन क्या होता है ये हमें पता नहीं रहता। महाराज अवधेश बहुत रोए हैं, राघव का वनवास मैं कैसे देख पाऊंगा? कैकेयी, अगर राम को वनवास देना ही है तो ऐसा कर, दीवार पे जो तलवार लटकी है ना, उससे तू मेरा वध कर दे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन राम को वनवास जाते हुए नहीं देख सकता। दशरथ जी बहुत रोए, दीवारें कांपने लगी हैं, दुखी हैं, खिड़कियों से आकाश दिखाई दे रहा है। कोप भवन में से आकाश दिखाई दे रहा है, तो आकाश की ओर देख करके हाथ जोड़ करके महाराज सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे हैं। कहने लगे, हे सूर्य देव, आप हमारे कुल के, हमारे दादे परदादे हो, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कल आप उदित मत होना, क्योंकि कल यदि आप उदित हो जाओगे तो अवध को देख करके आपके हृदय में जो सूल पैदा होगा, जो दुख होगा, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। विधाता से भी प्रार्थना करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि तुम प्रेरक शव के हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज रहे घर, पर हर सील शनेहु। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विधाता मेरे राम को ऐसी मति दे देना, ऐसी बुद्धि देना कि मेरी बात को ना माने और घर पे ही रह जाए। तो देखो भैया, राजा हो या रंक हो, शव की किस्मत में रोना लिखा हुआ है। अवधेश रो रहे हैं, अवध में जय जयकार सुनाई देता है, बाजे सुनाई दे रहे हैं, और वो बाजों की आवाज, जयकारों की आवाज अवधेश को सूल की तरह छुप रही है, हृदय को परेशान कर रही है कि मैं कौशल्या को क्या कहूंगा, वैदेही को मैं क्या कहूंगा। महाराज का दिल हिल रहा है, बहुत दयनीय दशा हो गई। कहते हैं उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता है वो ही जो तकदीर लाता है। हम रामचरितमानस को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जिस जमीन पर हम श्वास ले रहे हैं, उस जमीन पर ब्रह्म के पिता के मनोरथ भी अधूरे रह गए, तो फिर हमारी हस्ती क्या है? यहाँ पर ब्रह्म के पिता भी रोए हैं, रोना ही जीवन है। महाराज गिर पड़े हैं, कैकेयी कभी कभी शब्द बाण मार देती है, महाराज को सता रही है। महाराज को रोते रोते सुबह हो गई, बहुत अंधेरा रहा, तब तक लोग नए नए कपड़े पहन करके, मालाएं लेकर के, दीप जला करके आ गए हैं, कतारें लगा करके खड़े हो गए हैं। कैकेयी के भवन के सामने लाइन लग गई है, पंक्ति लग गई है। लोगों में ये स्पर्धा है कि सबसे पहले महाराज का स्वागत कौन करेगा। कतारें लगी हुई हैं, जय हो जय हो, अवधेश की जय हो, रामचंद्र की जय हो। छोटे छोटे बच्चे भी फूल माला लेकर के खड़े हैं, नाच रहे हैं, आज हमारा राघव राजा बनेगा।
हमारी वैदेही आज राजरानी बनेगी। द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ है उदित रवि देखी, जागे हो अजहो न अवधपति कारण कवनो विशेखी। अवध के लोग कहने लगे कि सूर्य उदय हो गया, लेकिन हमारे अवधपति अभी जागे क्यों नहीं है, क्या कारण है? लोगों को पता था कि हमारे महाराज चौथे पहर में नित्य व्रत जाग जाते थे। पहले के जमाने में सत्ताधीश कब सोता था, कब जागता था, ये सबको पता होती थी। हमारे मालिक पिछले पहर में जाग जाते थे, लेकिन आज आश्चर्य हो रहा है, सभी लोग आश्चर्य करने लगे हैं, महाराज क्यों नहीं जागे? श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, सुमंत राय महाराज के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज पूरा राज्य, पूरे अवधवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप तैयार नहीं हुए अभी? आज तो कितना बड़ा दिन है। जब ये बात कही दशरथ जी के सामने सुमंत्र ने, तो सुमंत्र की आवाज सुनी है तो महाराज स्वस्थ हुए, सुमंत्र का हाथ पकड़ लिया और बच्चे की तरह रोने लगे हैं। सुमंत्र ने कहा, महाराज क्या बात है? दशरथ बोले, सुमंत्र एक ही बात बता सकता हूँ, मेरा और कौशल्या का और हमारे अवध का भाग्य आज फूट गया है। सुमंत्र ने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए, आज तो अवध का इतना बड़ा दिन है और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? सुमंत्र से दशरथ जी कहने लगे हैं कि मैंने सोचा था कि मैंने बहुत बड़े पुण्य किए हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़े पाप किए हैं और जिसका नतीजा मुझे आज मिल रहा है। रोने लगे। जब महाराज को रोते हुए देखा तो सुमंत्र की आंखों में आंसू भर आए। महाराज कुछ और नहीं बता पाए। केकई को देख करके सुमंत्र केकई के करीब गए, उनसे कहने लगे, देवी क्या हुआ है महाराज को? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हमारे अन्नदाता को क्या हुआ है? अवध को जवाब देना है। तो केकई ने कहा, सुमंत्र जी, महाराज मुझे कुछ कहें पता लगे न लगे, रात्रि वश राम राम रटते हुए ऐसे ही पड़े हैं। इतना समझाया लेकिन मैं समझा नहीं पा रही हूं इनको, कारण ही कुछ ऐसा है। ये सुना तो सुमंत्र कहने लगे, महारानी आपको तो पता होगा। केकई ने कहा, आप यहाँ के हालात देख लीजिए और समझ लीजिए, मैं नहीं बता सकती। सुमंत्र जी ने महल का हाल देखा है, धरती पर पड़े पड़े दशरथ जी रो रहे हैं। सुमंत्र जी समझ गए कि राघव को यहाँ लाना जरूरी है। अब सुमंत्र जी वहां से चले और राघव के महल की ओर गए हैं। उस समय भगवान पूजा के वस्त्रों में थे। तो संतों का कथन है कि सुमंत्र जी राम के घर आए, उस समय और कोई तो नहीं था, सीता जी के महल में दासी भी नहीं थी, सबको छुट्टी है क्योंकि सभी उत्सव मना रहे हैं। सीता जी ने खुद आकर के दरवाजा खोला और वैदेही ने सुमंत्र को देखा तो दशरथ जी को जैसा आदर दिया करती थी वैसा ही आदर दिया, प्रणाम किया, सुमंत्र के चरणों में प्रणाम किया। तो सुमंत्र की आंखें भर आई हैं। सुमंत्र ने कहा, राघव को बुलाओ। वैदेही ने कहा, अभी बुलाती हूँ। फिर भगवान आए, आदर किया, पूछने लगे क्या बात है? तो कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। केकई माँ के भवन में आपका महत्वपूर्ण काम है। राघव ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन महाराज आप इतने उदास क्यों नजर आते हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है, सब कुशल तो है? सुमंत्र ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो राघव ने कपड़े नहीं बदले हैं, जो पूजा के लिए वस्त्र पहने थे वही वस्त्र पहन करके चल दिए हैं। भगवान ने मन में सोचा होगा कि कपड़े क्या बदले, क्योंकि अगर कपड़े बदल के जाएंगे तो कुछ देर बाद हमें यही कपड़े पहनने पड़ेंगे, इससे तो अच्छा है
कि पूजा वाले वस्त्रों में ही चला जाए। लेकिन जब राघव जाने लगे सुमंत्र के साथ, तो लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं जन्म लेने लगी हैं। सुमंत्र जी राघव को लेकर के जा रहे हैं और राघव का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। भगवान का स्वभाव बहुत ही कोमल है। जैसे केकई के महल में आए हैं तो उन्होंने देखा उनके पिता पृथ्वी पे पड़े हुए हैं। जैसे ही पिता की ऐसी हालत देखी तो राघव सहम गए हैं। पहले माँ को प्रणाम किया है, फिर पिताजी को प्रणाम किया और पूछने लगे, माँ मेरे पिता को क्या हुआ है। पिताजी को पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों पड़े हैं। जब ये सुना तो दशरथ जी रोने लगे हैं और पिता को रोते हुए देखा तो राम जी की आंखों में अश्रु आ गए हैं। दशरथ जी कहने लगे, बेटा मैंने जो तुझे वचन दिया वो निभा नहीं पा रहा हूं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, राम जी कह रहे हैं कि पिताजी आप मुझे बताइए तो सही बात क्या है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी दशरथ जी कहने लगे, राघव तू मुझे माफ कर देना, मैं जो करना चाहता वो नहीं कर पाया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और है तो वो है सिर्फ मेरी आंखों में आंसू। अब रोना ही रोना है। इतना कहा दशरथ जी अचेत हो गए हैं, कुछ नहीं बोल सके। ऐसा देखा तो राघव ने सुमंत्र से कहा कि क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूं। सुमंत्र ने कहा कि राघव मैं इनकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूं, आज तक मैंने महाराज को ऐसी हालत में नहीं देख पाया, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि महाराज की ऐसी हालत है। तभी राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो मेरी माँ खड़ी है, मेरी माँ जरूर बताएगी। राघव जी केकई के पास में पहुंचे हैं और बड़े अधिकार के साथ पूछने लगे, माँ ये क्या हुआ है पिताजी को, तुम मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कारण क्या है ताकि दुख का निवारण किया जाए। बताओ मैया क्या बात है। तो अधिकार से जब राघव ने पूछा, केकई ने कहा, बेटा और तो कोई कारण नहीं है, तेरे पिता को तेरे ऊपर बहुत प्रेम है और ये प्रेम ही इनके दुख का कारण है। तेरे पिताजी ने मुझे 2 वचन दिए थे, मैंने पहला वरदान मांगा है कि राज्य तुम्हें नहीं भरत को मिलना चाहिए, भरत को गद्दी मिले। राघव ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे इतनी सी बात है, इसमें दुखी होने की तो कोई बात नहीं है, मेरा भरत राजा बनेगा, मुझे कितनी खुशी होगी। लेकिन पिताजी को इतना दुख क्यों हो रहा है। इतना सुना तो केकई ने बताया कि और तो कोई कारण नहीं है, बस मैंने इतना मांगा है कि मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए और तुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़े, वो भी उदासीन वेश धारण करके। इतना ही मैंने वरदान मांगा है और इसीलिए ये दुखी पड़े हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये सुना तो राम जी कहने लगी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं वन में चला जाऊंगा 14 वर्ष के लिए और 14 वर्ष बाद तो वापस आ ही जाऊंगा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। अपने पिता को समझाने लगे हैं, पिताजी देखो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, बस 14 वर्ष की तो बात है, यूं निकल जाएंगे और 14 वर्ष बाद में आकर के और फिर से अपने भाइयों के साथ में यहाँ पे रहूंगा और मेरा भरत राजा बने, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में जाऊं तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। जब राघव की बात सुनिए तो दशरथ जी रोने लगे हैं कि कैसे राम को विदा दें। सुमंत्र को राम ने कहा, पिताजी को संभालिए, मैं माँ कौशल्या से विदा लेकर के आता हूँ। राम केकई भवन से निकल करके गए हैं कौशल्या माँ के भवन में। लेकिन जैसे ही राम कौशल्या माँ के भवन में गए हैं तब तक ये बात पूरे अवध में फैल गई तूफान की तरह। लोगों ने हर दीप को बुझा डाला है, लोगों ने सुना कि राम का वनवास हो गया है
और जैसे ही सुना है तो सभी दुखी होने लगे हैं, रोने लगे हैं, मालाएं टूटने लगी हैं, रंगोली सजाई जा रही थी वो बिगड़ने लगी है, बूढ़े बच्चे सभी रोने लगे हैं, अवध की दशा बिगड़ गई है। महाराज ने कैकेयी को पूछा, सभी अवधवासी कहने लगे हैं कि महाराज ने कैकेयी को क्यों पूछा, ये अवध हम सब का है, हम सब का अधिकार है, हम सब चाहते हैं कि राम राजा बने। तो फिर कैकेयी कैसे ये सब कर सकती है? कैकेयी का क्या अधिकार है कि वो हमारे राम को वनवास में भेज दे? जो भी सुनता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, दशरथ बड़े दुखी हैं, पूरा अवध दुखी है, अकेली कैकेयी और मंत्रा ही पूरे अवध में खुश नजर आ रही है। सभी ऋषियों की पत्नी आती हैं, आकर के कैकेयी को समझाती हैं। ऋषि पत्नी कहती हैं कि देवी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, यदि राम अवध से बाहर जाएगा वनवास में तो राम के साथ सीता भी जाएगी, और सीता राम जाएंगे तो लखन भी जाएगा, और तीनों गए तो तुम्हारा बेटा क्या गद्दी पर बैठेगा? वो भी गद्दी पर नहीं बैठेगा। और दशरथ जी जो मूर्छित पड़े हैं ये जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए तुम अपने वचन को पलट दो, रोक लो राम को बन जाने से, तुम्हारा सिंदूर मिट जाएगा। जब ये सुना तो कैकेयी ने किसी की बात नहीं सुनी, कहा मैंने जो सोच लिया है वही होगा। ब्राह्मण पत्नियां समझा समझा करके हार गई, लेकिन कैकेयी अपनी हट पे अड़ी रही। ऋषि पत्नियां ने वहां से जाना ही उचित समझा, कहा कि जैसा तुम्हारा नसीब वैसा ही होगा। लेकिन अवधवासी सब कहते हैं हम राघव को नहीं जाने देंगे, पूरा अवध एक ही बात रट रहा है। सभी अवधवासी रो रहे हैं, इधर तो सभी अवधवासी रो रहे हैं, इधर कौशल्या माँ को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। वो तो सुंदर सुंदर वस्त्र सजा करके रख रही है कि मैं राम का ऐसे श्रृंगार करूंगी, वस्त्र तैयार करके रख रही हैं, ये वस्त्र पहनाऊंगी, काला टीका लगाऊंगी, कहीं मेरे राम को नजर न लग जाए। कभी मंदिर में जाती है, कभी भवन में जाती है, माँ जल्दी जल्दी काम कर रही है। तब तक श्री राम आ गए हैं, हाथ जोड़ करके माँ को नमस्कार किया, और जब नमस्कार किया तो माँ ने राघव को एकदम पकड़ लिया, अपने सीने से लगा करके माँ अपने पुत्र को बार बार चूमने लगी है, नैनों से खुशी के आंसू झलक पड़े हैं। कहने लगी बेटा वो मंगल घड़ी कब आएगी जब तुम राजा बनोगे, तुम्हारी सवारी निकलेगी, मैं उस दृश्य को देखना चाहती हूँ। आज तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, मेरी वैदेही भी साथ में बैठेगी, कितनी शोभा होगी। तभी श्री राम कहने लगे माँ पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे आप सुनिए, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है वो आपको सुनना पड़ेगा। माँ कहने लगी लेकिन मैंने पूरी तैयारी कर ली है, कपड़े भी तैयार कर लिए हैं, पूरी रात जाकर के मैंने तेरे लिए वस्त्र आभूषण ये इकट्ठे करके रखे हैं। राम जी कहने लगे माँ मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी गद्दी की तैयारी कर रही हो, लेकिन मैया अब ये तैयारी आपको बदलनी पड़ेगी। कौशल्या कहने लगी बात क्या है? तो कहा मैया मेरे पिता ने जो राज्य देने की बात कही वो बात तो बिल्कुल ठीक है, राज्याभिषेक तो होगा, लेकिन थोड़ी अदला बदली हो गई है। मेरे पिता ने थोड़े अपने वचन को बदल दिया है। कौशल्या ने कहा क्या मतलब है, क्या बात है? राम जी ने बताया मैया हमारे कुल की ये रीत है कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पिता ने जो राज्य देने की घोषणा की थी वो वचन भी उन्होंने निभाया है, लेकिन कुछ परिवर्तन हो गया है। माने क्या क्या परिवर्तन हो गया है? तो राम जी ने बताया कि पिता दीन मोय कानन राजो, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है।
क्योंकि वो राज केवल अवध तक नहीं है, उस राज की सरहदें बहुत लंबी है। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मुझे वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन होंगे। विश्वामित्र जैसे संतों को हमारे यहाँ मदद मांगने के लिए आना पड़ता है। इसके बदले में मैं आश्रम पर जाऊंगा, संतों की देखभाल करूंगा। तो मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है। भगवान वनवास को राज्य बता रहे हैं और भगवान ने वन को ही राज्य समझा, इसीलिए वो सीता को साथ लेकर के गए। सेवक के रूप में लखन को साथ लेकर के गए, वरना उदासीन अवस्था में पत्नी साथ कैसे जाती। लेकिन वो अपने वन को राज्य समझ रहे हैं। कहा कि पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है 14 साल के लिए। अवधपति ने राम को वनवास दे दिया। ये बात कौशल्या मैया ने जब सुनी है तो राघव का हाथ अपने हाथ से छूट गया है। एक क्षण को लगा कि भवन में माँ कौशल्या नहीं खड़ी है, कौशल्या की पत्थर की प्रतिमा खड़ी हुई है। माँ की आंखें भर आई हैं। नहीं बेटा, ये सब क्या सुन रही हूं मैं, ऐसी अमंगल बातें मेरे सामने मत कर। राघव ने कहा धैर्य रखो माँ, मैंने पहले ही कहा था कि तुम धीरज से सुनना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 14 साल की तो बात है। 14 साल बाद वापस लौट आऊंगा और कहीं भी जाऊं तेरी याद हमेशा करता रहूंगा। हर शाम बैठ करके तुम्हें याद कर लिया करूंगा, ये अनुभव कर लिया करूंगा। माँ ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है। राज्य देने की बात कहकर के उन्होंने वनवास कैसे दे दिया, बात क्या है, कारण क्या है। अवध में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण ये परिवर्तन करना पड़ा। जब कौशल्या माँ ने पूछा तो राम जी ने सारी बातें बताई कि कैकेयी माँ ने 2 वचन मांगे हैं और पिताजी वचनबद्ध हो गए, भरत को गद्दी और राम को वनवास। जैसे ही सुना है तो माँ की हिम्मत टूट गई है। राम के सामने खड़ी हुई सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। एक धर्म एक स्नेह दोनों ने माँ को घेर लिया है। अब माँ की ऐसी दशा हो गई जैसे सांप छछूंदर को मुंह में दे लेता है। सोचने लगी अब तो ना मैं राघव को अपने पास रखती हूँ और ना ये कह सकती हूँ कि तुम वन में जाओ। अगर मैं रोकने के लिए कहती हूँ तो राघव को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। राघव ने कहा माँ तुम बस धीरज धारण करो, 14 साल कब पूरे हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। माँ ने कहा बेटा कहना आसान है, लेकिन विश्वामित्र जब तुम्हें लेकर के गए थे तब हमारी क्या दशा हो रही थी ये हम जानते हैं। लेकिन तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। लेकिन मैंने सुना है कि कैकेयी माँ की भी सम्मति है तो बेटा तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब माँ ने कह दिया है जो पितु मात कहे वन जाना तो कानन सत अवध समाना। मेरा आशीर्वाद है कि उस वन में 100 अवध की तरह तुम्हें सुख प्राप्त हो। माता पिता की आज्ञा मानना ये पुत्र का धर्म है। तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। और तुम वन में जा रहे हो ना तो मैं इतना ही कहूंगी कि वो वन बड़ा भाग्यशाली है जिसमें आप जा रहे हो, और ये अवध बड़ा ही अभागा है। रोते हुए माँ आज राघव से कहती है कि कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। रंजो गम में जीवन
संजोगम में जीवन जीने, क्या किस्मत की रेखा है, कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। कौशल्या रोकर के कहती है, बेटा जी भर के मैं तुमसे प्रेम नहीं कर पाई, अपने बेटे को प्यार नहीं दे पाई, दिल में बस यही थोड़ा सा दुख है। अब तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, दुख में ही जीवन बीत जाएगा, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और कहती है, तू तो राघव बन जाता है, पिता का प्रण पाला तुमने। तू तो राघव बन जाता है, पिता का प्रण पाला तुमने। पिता का प्रण पाला तुमने, वन में जाना शायद राघव, वन में जाना शायद राघव, ये ईश्वर का लेखा है, कर न सके हम प्यार पुत्र से, कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। दिल में यही परेखा है। माँ कहती है, राघव तुम तो जा रहे हो अपने पिता का वचन निभाने के लिए वन में, लेकिन हम तो ऐसे ही इस नरक में पड़े रहेंगे, तू हमसे दूर चला जाएगा, यही तो सबसे बड़ा दुख है। और कल घर आई पुत्री सीता, उसका दुख हमको भारी। कल घर आई पुत्री सीता, उसका दुख हमको भारी। उसका दुख हमको भारी, मेहंदी छूटी हाथों से ना, मेहंदी छूटी हाथों से
उसने सुख न देखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। रंजो गम में जीवन जीवे, रंजो गम में जीवन जीवे, क्या किस्मत की रेखा है। कर न सके हम प्यार पुत्र से, दिल में यही परेखा है। दिल में यही परेखा है। दिल में यही परेखा है। कौशल्या मैया ने कहा, राघव मुझे सीता के बारे में सोच करके बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी अवध में आई है, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूट पाई, और तब तक तू उससे दूर हो जाएगा। वो बेचारी कैसे रहेगी? शायद हमारा भाग्य कुछ खोटा है। हमारे अवध का भाग्य मंद है, जो कि आज रघुवंश का तिलक जा रहा है। और ऋषियों ने बड़ा तप किया होगा कि उनके साथ जाकर के तुम रहोगे। कि तुम जा रहे हो, हमारे सुखों को लेकर के जा रहे हो। और ये बात मैं तुमसे कहूंगी तो मेरा जवाब क्या होगा, ये सबको तुम जानते हो। बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे भी साथ ले चलो। तुम कहोगे कि बन मैं तुम्हें साथ नहीं रखूंगा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। पहाड़ों के भारी पानी को मैं पीऊंगी, बाद में तुम्हें पिलाऊंगी। कंदमूल फल इकट्ठा करके पहले तुम्हें खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। तुम थक कर के कहीं पर सो जाओगे तो मैं तुम्हारे सिर पे हाथ फिराऊंगी। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे भी तुम साथ में ले चलो। श्री राम ने कहा, माँ बस आगे मत बोलो, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। माँ ने कहा, तो मेरा यहाँ पे अब क्या काम है? मेरी वैदेही को मैं क्या कहूंगी, ये तो मुझे बता दो। जब ये सुना तो राम जी कहने लगे, माँ आप तो सबको जानती हो, मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए वनवास मांगा है। माँ को बहुत समझाया, लेकिन माँ की समझ में नहीं आ रहा है। कौन समझाए? कोई रो रहा हो उससे कहो कि गीत गाओ, तो वो कौन सा गीत गाएगा? श्री सुखदेव जी बताने लगे हैं कि जब कोई दुख में होता है और फिर उससे आप कहो कि थोड़ा हंस के दिखा दो या थोड़ा गा के दिखाओ, तो भैया वो नहीं गा सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इतना दुख भरा पड़ा है। एक कवि ने लिखा है कि हम रो रहे हों और कोई जिद करेगा कि आप गाओ गाओ, तो भैया कैसे गाएं? कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि तुम जिद जो कर रहे हो, हम क्या सुने सुनाए, नगमे जो खो गए हैं उन्हें कैसे गुनगुनाए। तुम जिद जो कर रहे हो, हम क्या सुने सुनाए, नगमे जो खो गए हैं उन्हें कैसे
नजदीक आते आते हम दूर हो गए हैं। नजदीक आते आते हम दूर हो रहे हैं। नजदीक आते आते हम दूर हो गए हैं। नजदीक आते आते हम दूर हो रहे हैं। आबादियों से कह दो हमको न भूल जाए, नभ में जो खो गए हैं उनके से गुनगुनाए। तुम जिद जो कर रहे हो हम क्या सुने सुनाए, नभ में जो खो गए हैं उनके से गुनगुनाए। नभ में जो खो गए हैं उनके से गुनगुनाए। नभ में जो खो गए हैं उनके से गुनगुनाए। तो माँ को कैसे धीरज आए? चर्चा चल रही थी कि दोनों श्री राम और कौशल्या मैया आपस में बातें कर रहे थे, तब तक वहां पे सीता मैया आ जाती हैं और उन्हें सारी बात मालूम पड़ गई थी कि प्रभु वन में जाने वाले हैं। तो पहले ही वो सब कुछ सोच समझ के रखी है, फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया कि या तो ये तन और प्राण दोनों प्रभु के साथ वन में जाएंगे, और अगर प्रभु ना माने तो ये तन यहाँ रह जाएगा लेकिन प्राण प्रभु के साथ में जाएंगे। सीता मैया आई, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। श्री राम ने समझाया कि सीते मुझे वन में जाना है पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए, तुम अपने आप को संभालना, माँ की हालत बहुत खराब है, इनको संभाले रहना, माँ बहुत रो रही है, इनको संभाले रखना। और तुम अगर चाहो, तुम भी कह रही हो कि वन में तुम्हें आना है तो तुम नहीं आ सकती हो। क्यों? क्योंकि उस वन में बड़ा कष्ट मिलता है और तुम्हारी उम्र वन में जाने लायक नहीं है, अभी तुम्हारी वन में जाने की उम्र नहीं है। वहां पे कोल की रातों की बेटियां रहती है, नंगे पैर चलना होता है, फल फूल खाने पड़ते हैं, पृथ्वी पे सोना पड़ता है, हिंसक प्राणियों की गर्जना, शेर भेड़िया पता नहीं कितने हिंसक प्राणी रहते हैं, राक्षस भी घूमते हैं जो मनुष्यों की स्त्रियों का हरण कर ले जाते हैं। और इसलिए तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा, तुम वन में मत आना। सीता को समझाते हुए श्री राम ने ऐसा कहा। सीता जी ने राम से प्रत्युत्तर देने से पहले माँ कौशल्या से कहा कि माँ, आज से पहले मैं आपके सामने कभी नहीं बोली, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। आर्य पुत्र घर से बाहर जाए, मैं यहाँ पे रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने इतने सारे दुख गिनाए हैं, मैं सारे दुखों को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अभी मेरे पति देव कह रहे थे कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है वन में जाने की। तो महाराज, क्या आपकी उम्र है वन में जाने की? अगर मेरी उम्र नहीं है तो आपकी भी तो नहीं है। आप जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी, आप पैदल चलोगे मैं भी पैदल चलूंगी, आप फल खाओगे मैं भी खा लूंगी। राक्षस लोग घूमते हैं, मनुष्य की स्त्रियों को चुरा करके ले जाते हैं, लेकिन मैं तो रघुकुल की बहू हूँ और संसार में कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो कि रघुकुल की बहू को चुरा करके ले जाए। मैं उस पर्णकुटी कोई महल समझूंगी, रात्रि में आप सोएंगे, आपकी दासी बनकर के चरणों को दबाऊंगी, आप थक जाया करोगे तो आपके पैरों को दबा दिया करूंगी, और वन में फल फूल तोड़ करके लाऊंगी,
आपको खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। आप सारी चिंता को त्याग दें और मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। कभी भी दुख की फरियाद नहीं करूंगी। सीता रोने लगी है। तो सीता मैया को रोते हुए देखा है, सीता मैया ने कह दिया कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन आपके बिना यहाँ पर नहीं रहूंगी। तभी श्री राम समझ गए हैं कि सीता जीवित नहीं रहेंगी। श्री राम ने कह दिया सीता से कि तुम भी अपने सादे कपड़े पहन लो, सादे वस्त्र पहन लो, गहनों को त्याग दो और तैयारी करो। सीता जी को आशा मिल गई है, वैदेही दौड़ पड़ी हैं, भगवान माँ को समझा रहे हैं। इतने में लखन लाल जी आ गए हैं। जब लखन लाल जी आए, चरणों में बंधन करके खड़े हो गए हैं और खड़े खड़े कांप रहे हैं। भगवान राम ने कहा, लखन मैं पिता की आज्ञा मान के वन में जा रहा हूँ, सीता भी साथ में जा रही है, 2 भाई विदेश में हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। तुम यहाँ पे सब कुछ संभालना, सबका ख्याल रखना, राज्य को संभालना। भगवान ने नीति का आदेश दिया। जब भगवान कह चुके तो लखन लाल ने कहा, महाराज बड़ा भाई 50 साल का हो, छोटा भाई 20 साल का हो, तो छोटे भाई के सर पे बड़ा भाई 1 मन का बोझ रख दे तो क्या न्याय माना जाएगा? क्या छोटा भाई उसे उठा सकता है? मैं आपका बालक हूं महाराज, मेरे माता पिता आप ही हैं। और महाराज जिस अवध में राघव नहीं रह सकते, उस अवध में लक्ष्मण भी नहीं रह सकता। नीति और धर्म का उपदेश उसको देना चाहिए जिसको इस लोक में प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगा, जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां आप नहीं वहां पर मैं नहीं रह सकता। तुम कहोगे तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं आपका बालक हूं और एक बालक अपने पिता के सामने जिद कर सकता है, और मैं आपके सामने जिद कर रहा हूं कि आप मुझे लेकर के वन में चलें, और अगर आप लेकर के नहीं जाओगे तो आपको विदा करके सरयू के तट पर मैं सरयू में जाकर के आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन इस अवध में नहीं रहूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब ऐसा बोला तो राघव ने लखन को गले से लगा लिया, ऐसी बात है मत बोल। लखन ने कहा तो मैं अवध में नहीं रहूंगा भैया, आपके साथ ही चलूंगा, बस आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। राघव ने कहा ठीक है, तू नहीं मानता है तो तू भी चल, लेकिन पहले सुमित्रा माँ को तो बता करके आ, उनसे तो आज्ञा ले ले। इधर सुमित्रा माँ को कुछ भी पता नहीं है। राम जी ने कह दिया पहले जा माँ को पूछ के आ। लखन लाल जी दौड़ते हुए आए हैं और आकर के सुमित्रा माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहा माँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ और शायद तुम नहीं सुन पाओगी, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि जो राम बड़े भैया का जो राज तिलक होने वाला था वो अब नहीं हो रहा है। भैया वन में जा रहे हैं, कई माँ ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, तो बड़े भैया वन में जा रहे हैं, भाभी जा रही हैं, तो मैं तेरे पास आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, तू बता क्या आज्ञा है। सुमित्रा ने जब ये बात सुनी तो उनका हृदय टूट गया है, लेकिन भैया वो बहुत दृढ़ हैं, उन्होंने आंखों में आंसू नहीं आने दिए और लखन से ऐसे बोली जैसे डांट रही हैं। कहने लगी क्यों रे, जब राम वन में जा रहे हैं तो तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? जब अवध में राम ही नहीं है तो तेरा भी अवध में कोई काम नहीं है, क्योंकि तेरे माता पिता तो सीता और राम है। तो धन्य है उस माँ को जो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे दे। सुमित्रा मैया कहती है कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता रामो सब भांति स्नेही। तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम
पिता राम सब भात स्नेही, पिता तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं। अवध तेरा वहां है जहां पे राम है, वही दिन होता है जहाँ पे सूर्य होता है। संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा राघव का भक्त हो। तुम्हारे लिए राम वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा सद्भाग्य है, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। तुम शेष के अवतार हो, तुम्हारी ऊपर धरती रहती है और धरती का भार कम हो जाएगा जब तुम वन में जाकर के पापियों को मारोगे। तो धन्य है सुमित्रा माँ को। राग रोष ईर्षा मद मोह, ये 5 अवगुण हैं जो तेरे जीवन में सपने में भी कभी नहीं आने चाहिए। राग, ईर्षा, रोष, मद, मोह, ये तो सपने में भी इनके बसीभूत मत होना। माँ की बात सुनिए तो लखन कांप गए हैं। माँ सपने में भी नहीं, जागृत अवस्था में तो नहीं हो सकते, क्योंकि सीता और राम जी मेरे सामने होंगे। लेकिन यदि मैं सो जाऊं तो सपना आ जाए तो वो मेरे काबू में नहीं है। लेकिन मैंने तेरी कही बात अपने मन में बिठा ली है। मैं तेरी ममता की कसम खा करके कहता हूं कि मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सोऊंगा तभी तो मुझे सपना आएगा, और सपना आएगा तो दुर्गुण भी प्रवेश कर सकते हैं। 14 साल के बाद ही सोऊंगा, 14 साल तक मैं सोऊंगा ही नहीं। और 14 साल बाद जब वापस लौट के आऊंगा तब तुम कहोगी कि सो जा, तब सोऊंगा। तुम सुलाओगी तब सोऊंगा, नहीं तो मैं जागता रहूंगा। तो धन्य है हमारे भारतवर्ष को। दुनिया में, विश्व भर में, विश्व क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है एक भाई के लिए, भाभी के लिए, भाई और भाभी को माँ बाप बना करके एक भाई 14 साल तक जागा हो। भारत की ये अभूतपूर्व घटना है। लखनलाल जी प्रतिज्ञा करते हैं मैं सोऊंगा नहीं, जागता रहूंगा। लक्ष्मण की बात सुनी तो सुमित्रा माँ ने कह दिया धन्य बेटा, राम ब्रह्म है ये भूलना मत। मन वचन कर्म से उनकी सेवा करना, तेरी भक्ति सफल हो जाएगी। माँ विदा दे रही है, आंखों में आंसू नहीं है। लखन जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये महात्मा जी ने लिखा है। सुमित्रा मैया कहती हैं कि दुनिया वाले भले ही मुझे कठोर कहें, लेकिन मैं तुम्हें कठोर होकर के कहती हूँ कि सीता और राम की सेवा करते करते यदि कहीं पे ऐसा प्रसंग आ जाए कि तुम्हें प्राणों का बलिदान करना पड़े तो तुम प्राणों का बलिदान कर देना, लेकिन कभी पीछे मत हटना। लक्ष्मण जी जाने लगे। जब लक्ष्मण जी खड़े थे तब तक सुमित्रा मां नहीं रोई। जैसे ही लक्ष्मण जी महल से बाहर जाने लगे तो पीछे खंबे को पकड़ करके बहुत रोई। लक्ष्मण जी जाने लगे हैं तो देखो रामचरितमानस में उर्मिला की कथा नहीं है, क्योंकि लखनलाल जी के चित्त में इतनी जगह नहीं थी कि राम के अलावा वो किसी और को जगह दे पाए। लेकिन कुछ संत मानते हैं कि लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने के लिए गए, क्योंकि लखन जी सुमित्रा माँ के महल में से जब निकल के जा रहे थे तो रास्ते में उनका भी महल पड़ता था। तो बताया जाता है कि उस समय उर्मिला चित्र बना रही थी, और उर्मिला चित्र बनाना बहुत अच्छा जानते थे। तो चित्र बना रही है, उसमें रंग भर रही है। रंग की कटोरी एक दासी लेकर के खड़ी है। तो उर्मिला जी चित्र में रंग भर रही है, और वो चित्र था राम के राज्याभिषेक का। उर्मिला जी ने सोचा कि राम का राज्य तिलक होगा, मेरी बहन और राम राजगद्दी पर बैठेंगे, तो ये चित्र बना करके मैं उनको भेंट में दूंगी, और इस चित्र को देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे।
तो वो चित्र बना रही थी राज सिंहासन पर बैठे हुए राम और सीता का, और तब तक लखन लाल जी ने आवाज लगा दी। जैसे ही लखन लाल ने आवाज लगाई तो उर्मिला ने मुड़ करके देखा तो जल्दी में जो कटोरी थी रंग की उससे हाथ लग गया और वो कटोरी पूरी चित्र पर गिर पड़ी, पूरा चित्र बिगड़ गया। उर्मिला कहने लगी दासी से कि देख मैं कब से चित्र बना रही थी और एक पल में चित्र बिगड़ गया। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए और वो लक्ष्मण के सामने आई। लक्ष्मण ने पूछा क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों है? उर्मिला ने कहा कि मैं एक चित्र बना रही थी और आपने आवाज लगाई तो जल्दी में वो रंग की कटोरी चित्र के ऊपर गिर गई तो सारा चित्र बिगड़ गया। रात भर जग करके मैंने उस चित्र को बनाया था। लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा कौन सा चित्र बना रही थी? उर्मिला ने कहा कि भगवान का जो राज तिलक है ना, तो राज तिलक का चित्र बना रही थी। मैंने सोचा था कि प्रभु को भेंट कर दूंगी, सभी लोग देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। ये बात सुनी तो लक्ष्मण के नेत्र झुक गए हैं। उर्मिला ने कहा कि मेरा चित्र बिगड़ गया है, आप ये नजरें क्यों झुका करके खड़े हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी तुम्हारा तो कागज का ही चित्र बिगड़ गया है, लेकिन हमारी अयोध्या का तो वास्तव में चित्र बिगड़ गया, क्योंकि अब राम का राज तिलक नहीं हो रहा है। श्री राम वन में जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा, अपने आप को संभालना, माता को संभालना। लखन जी ने ये नहीं कहा कि तुम भी साथ आओ, कहा कि राम जी को मिलना हो तो मिल लो, अपनी बहन से मिलना हो तो मिल लो, मुझे तो जाना है। उर्मिला की आंखों में अश्रु आ गए हैं। लक्ष्मण जैसे थे वैसे ही चले गए। उर्मिला वहीं की वहीं खड़ी रह गई, जान गई कि मेरे पति का इशारा है कि मैं यहीं पर रहूं, तो कबूल कर लिया है। लेकिन महात्मा लोग मानते हैं कि उर्मिला जी तब से 14 साल तक खड़ी रही, न बैठी न सोई। ये रघुकुल है भैया, किसी को लगे कि क्या ये घटना घट सकती है? आज कलयुग के काल में अगर सोचो तो लगता नहीं है कि ये घटना घट सकती है, लेकिन भैया ये रघुकुल की रीति है, रघुकुल की पुत्र वधू है। 14 साल तक वो अगर खड़ी रहे तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 14 साल तक खड़ी रही, बड़ा अद्भुत चरित्र है उर्मिला जी का। वर्णन आता है ऐसा कि 14 साल बाद जब राम लक्ष्मण लौट के आए थे तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ अपने महल में जाओ। तो जब लक्ष्मण जी लौट करके आए थे तो आंगन में उन्होंने देखा कि हाड़ मांस का एक पंजर खड़ा हुआ था। इतना सूख करके दुबला शरीर हो गया था। कहते हैं कि लखन लाल की आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन उर्मिला के त्याग को देखकर के उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। उर्मिला के बारे में कई कथाएं मिलती हैं। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, उर्मिला ने ये बात कबूल कर ली है कि मेरे पति मुझे यहीं छोड़ के जा रहे हैं। उर्मिला साथ में नहीं गई है। अब लखन लाल जी आ गए हैं कौशल्या माँ के भवन में, सीता भी आ गई है और तीनों को एक जैसे वस्त्र पहन करके देखा है तो माँ के दुख की सीमा नहीं रही है। माँ कौशल्या रोने लगी तो राम जी समझाने लगे, माँ रो मत, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जल्दी वापस लौट आएंगे। अब तीनों चले हैं और कैकेयी के भवन में आए हैं दशरथ जी के पास में। देखा है दशरथ जी को सुमंत्र जी संभाल रहे हैं। अब तीनों ने पिता को प्रणाम किया है। महाराज ने बड़ी कोशिश की राम को समझाने की, सीता को समझाने की, लेकिन राम और सीता समझ नहीं रहे हैं। तभी कैकेयी ने राम जी से कहा कि बेटा तेरे पिता तुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम ऐसा करो, तैयार तो होके आ ही गए हो, तुम जाओ वन में। जब माँ की बात सुनी है तो उन्होंने माँ को प्रणाम किया है। अब महाराज दशरथ जी अपनी दुनिया को लुटते हुए देख रहे हैं। तीनों ने वारी वारी से प्रणाम किया है और तभी
लड़खड़ाती जबान से दशरथ जी ने सीता जी से कहा, बेटी हमने अपराध जरूर किया है, लेकिन अपराध की सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम तो घर पे रहो, तुम्हें यदि अवध में अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें जनकपुर छोड़ आऊंगा, तुम सब चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। रोने लगे हैं। राघव को भी कहा, आज राघव रोने लगे। राघव को देख करके दशरथ जी रोने लगे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के साथ मैंने बहुत सत्संग किया है और सत्संग में मैंने ये सुना कि जो पाप कर्म करते हैं वो भोगते हैं, लेकिन आज तो कर्म कोई और कर रहा है, भोग कोई और रहा है। और तब मुझे लगता है कि विधाता की गति बड़ी विचित्र है, उसको यथार्थ में कोई नहीं जानता। और भैया विधाता की लेख को कोई नहीं जान पाता है कि उनकी लेखनी आखिर क्या लिखती है। सूरदास जी भी विधाता के लेख के बारे में लिखते हैं,